हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है आपका क्लास 10th में, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, कैसे हम इनको याद कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्लास की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो फार्मूला आता है वो क्या है? ओम्स लॉ है, ठीक है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ क्या कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग V जो होता है वो किसके बराबर होता है? I इंटू आर के बराबर होता है। यानी कि V यहाँ पर क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है? वो जो करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट में और कितना रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया। सेकेंड फार्मूला ऐसे कैसे बन सकता है? अब सेकेंड में क्या है कि जैसे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। आपको अच्छे से पता है कि V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V इज पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? यहाँ पर करंट है। I क्या है? करंट है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। R क्या है? रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जब हमें पता है कि V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि दो टर्मिनल या दो पॉइंट्स के बीच का क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी दो टर्मिनल कुछ इस तरीके से हैं कि मान लेते हैं A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, तो जो V होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हम क्या लिख सकते हैं? VB माइनस VA कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? VB माइनस VA इज इक्वल टू IR। ये क्या हो गया? आपका सेकेंड फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो क्लियर हुई बात कि या तो आप किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, V इज इक्वल टू IR से, और या फिर आप क्या कर सकते हो कि अगर दो पॉइंट्स दिए हैं, दो टर्मिनल दिए हैं, तो उनके बीच का जो अंतर है वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो एक चीज ये हो गई। नेक्स्ट फॉर्मूला, अच्छा R की वैल्यू जो होती है वो वैरी करती है। कैसे वैरी करती है? एक्चुअली होता क्या है, आपको अच्छे से पता होगा, जो रेजिस्टेंस है उसको दो तरीके से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस आप ऐसे सीधा सीधा कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये क्या है? R1 है, ये क्या है? R2 है, ये क्या है? R3 है। तो इन तीनों को जब आप करोगे तो ये क्या होगा? ये सीरीज कनेक्शन होगा। और पैरेलल कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को कर सकते हो, R1, R2, R3, ठीक। तो ये क्या है? ये सीरीज है, ये क्या है? सीरीज है, और ये क्या है? पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो जो R है, जो रेजिस्टेंस है, वो सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन में इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? अलग होती है। अब V इज इक्वल टू IR में R अगर मान लीजिए अगर सीरीज कनेक्शन में दिया हुआ है, तो हम R की जगह हम क्या करेंगे? R इक्विवेलेंट रखेंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? R1 प्लस R2 प्लस R3। किस केस में भैया? सीरीज कनेक्शन में। किस केस में? सीरीज कनेक्शन में क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ओम्स लॉ जब अप्लाई करेंगे हम, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? V इज इक्वल टू IR की जगह हम V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट रखेंगे, और इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर हो जाएगी। ये किस केस में है? ये सीरीज कनेक्शन के केस में है, जब आपके रेजिस्टेंस जो होता है वो सीरीज कनेक्शन में दिया हो, ठीक। तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, और क्या होता है सीरीज कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन में दो और खास बातें हैं जो हमें ध्यान देनी होती हैं। सीरीज कनेक्शन में पहली चीज ये है कि जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कहीं पर भी करंट जो होगा वो चेंज नहीं होगा। जो जितना करंट R1 में फ्लो होगा उतना ही करंट R2 में फ्लो होगा, उतना ही क्या होगा? R3 में फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पर जो V होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होती है। इट मीन्स कि जो R1 रेजिस्टेंस है वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या वो जो वहाँ पे जो V की वैल्यू होगी वो क्या होगी? V1 होगी, इसमें V2 होगी और इसमें V3 होगी, और टोटल जो V1, V2, V3 का जो समीशन होगा वो किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा। तो ये सीरीज कनेक्शन में आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर कि अगर सीरीज कनेक्शन में ना देकर रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल कनेक्शन में दिए हुए हैं, तो वहां पर R की वैल्यू आप क्या रखोगे ओम्स लॉ में, ठीक है। तो पैरेलल के केस में क्या करोगे, ठीक है, पैरेलल के केस में यहां पर आप क्या करोगे? R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर हो जाएगी। अब क्या करोगे? आप इसको सिंपली सॉल्व कर लोगे, R1, R2, R3 की वैल्यू रखोगे, और उसके बाद क्या करोगे? R इक्विवेलेंट
उल्टा करके निकाल लोगे तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वहां पर आप क्या करोगे, अब V इज इक्वल टू आई आर में आर इक्विवेलेंट की जगह आप क्या करोगे, ये वाले इक्विवेलेंट की वैल्यू रखोगे इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। क्लियर है बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने देखा था सीरीज कनेक्शन में कि करंट कांस्टेंट होता था, लेकिन पैरेलल केस की हम बात करें तो जस्ट उल्टा हो जाता है। यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी कि जितना R1 में वो होगा V उतना ही R2 में, इतना ही R3 में, लेकिन करंट की वैल्यू सब में अलग अलग हो जाएगी। और जो करंट की वैल्यू होगी, टोटल करंट पूरे सर्किट में कितना फ्लो हो रहा होगा, जितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है R1 में, जितना R2 में फ्लो हो रहा है और जितना R3 में फ्लो हो रहा है, तीनों के समेशन को हम क्या करेंगे, टोटल करंट से डिनोट कर देंगे। तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, पॉइंट नंबर 4। ठीक, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं या जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो भी चीज़ें पूछी जा सकती है एग्जाम में, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक, अब ये हो गया 4th। 5th पॉइंट की हम बात करें पावर की, तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू, पावर को बेसिकली हम किससे डिनोट करते हैं, P, और इसका जो होता है, इसकी वैल्यू होती है P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक, P इज इक्वल टू V इंटू आई। अच्छा, अब देखिए एक आपके सामने ना बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें भैया, अब पावर जो है हमें निकालनी तो है, लेकिन जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ हैं उसमें V और I टोटल नहीं दिया है, मतलब V की वैल्यू दी है लेकिन R की वैल्यू दी है, I की वैल्यू नहीं दी है। जब I की वैल्यू नहीं दी है, R की वैल्यू दी है, तो अब क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमेशा ओम्स लॉ काम करेगा। ठीक है, कहीं पर भी कोई वैल्यू मिसिंग है तो आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो पावर की वैल्यू V इंटू आई के टर्म्स में ये है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के टर्म्स में पावर की वैल्यू ये है। लेकिन अगर मैं कहूँ V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। V की जगह अगर आप आई आर कर दो, P इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या करो, I इंटू आर कर दो, और I की जगह I ही रहने दो, क्या हो जाएगा, P की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, I स्क्वायर R हो जाएगी। ठीक, I स्क्वायर R हो गई। तो ये जो इक्वेशन बनी वो I और R के टर्म में बन गई। क्लियर है बात? अगर यही चीज़ अगर मैं कहूँ कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, अब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो आप यही चीज़ यहाँ पर क्या कर सकते हो, पावर इज इक्वल टू V की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी I की जगह V की जगह V रहने दो, I की जगह क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा, और ये इक्वेशन क्या बन के आएगी, पावर की V स्क्वायर बाई आर। अब आपको क्लियर हो गया, पावर की वैल्यू V और I के टर्म्स में ये है, I और R के टर्म्स में ये है, V और R के टर्म्स में ये है। अब आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर मान लीजिए I मतलब करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है तो आप पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। वो पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया है तो पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया है तो पावर के लिए आप ये वैल्यू यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, जो करंट होता है, करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। ध्यान रखिएगा, करंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एम्पियर होगी। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होगा, वोल्ट में होगा। रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, ओम में होगा। यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आधे नंबर कट जाएंगे यूनिट अगर आप नहीं लिखते हो तो ये चीज़ हो गई। पावर की जो यूनिट होगी वो क्या होती है, वाट होती है। वाट लग गया नहीं, वाट। ठीक है, तो वाट इसको हम सिंपली जूल पर सेकेंड से भी डिनोट करते हैं। वाट लिखो या जूल पर सेकेंड लिखो, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक, तो वाट हो गया या फिर जूल पर सेकेंड, ये क्या हो गई, पावर की वैल्यू। अच्छा, एक करंट जो है, करंट की जो वैल्यू होती है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। ठीक है, Q बाई टी। कई बार ये भी चीज़ पूछ सकती है, MCQs में पूछा जा सकता है कि चार्ज ये है, टाइम ये है, तो आप क्या करो, करंट बताओ कितनी वैल्यू होगी करंट की। तो Q क्या है यहाँ पर, Q इज़ बेसिकली चार्ज, कितना है चार्ज, और T इज़ टाइम। टाइम जनरली क्या होता है, सेकेंड्स में दिया होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होता है कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट जो होता है, वहाँ पर अगर हीटिंग इफेक्ट की बात करें हम, तो हीटिंग इफेक्ट जो होगा तो H इज इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर R इंटू टी होता है। ठीक है, H की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, I स्क्वायर R इंटू टी हो जाएगी, और H की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये इसकी जो यहाँ पर यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी,
जूल हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको जूल्स लॉ भी कहा जाता है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब हमने ये देख लिया, अब यहाँ पर सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे। सेम चीज़ कौन सी, कि हमें यहाँ पर पता है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना है उसमें, और टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको H की वैल्यू किसी और टर्म H की वैल्यू निकालनी हो, लेकिन आई आर की जगह क्या हो कि कुछ और वैल्यू दी हो, जैसे आई आर की जगह क्या हो, V और I के टर्म्स में दी हो या V और R के टर्म्स में दी हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको अच्छे से पता है। फिर से हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ को लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, एक तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 6 था, ठीक है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इज इक्वल टू क्या होता है भाई, I इंटू आर। तो I की जगह आप क्या कर सकते हो, I इज इक्वल टू क्या हो सकता है, V बाई आर। अब इस इक्वेशन से हम देखें तो H इज इक्वल टू I क्या हो जाएगा, V बाई आर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर इंटू टी। अब R से R कैंसिल, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। यानी कि अगर हीटिंग इफेक्ट आपको निकालना है V और R के टर्म्स में, या V और R मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लोगे। करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई भी हो जाएगा। तो अगर आपको क्या करोगे, यहाँ पर H इज इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर, R की जगह क्या लिख सकते हो, V अपॉन आई इंटू टी। तो I से I कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, आई बी टी, या फिर सिंपली हम इसको H इज इक्वल टू V आई टी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल होगी। ये मैंने पहले ही बताया था, तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक। यही इतने फॉर्मूले हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी में इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो ठीक है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। एक सेशन और लेके आऊँगी जिसमें कि हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करके। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, कुछ भी फालतू की चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, जो पूछा जाता है टू द पॉइंट वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।